नमस्कार साहेब बंदगी। आज आप लोग के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था मन की शांति। उसमें बहुत सुंदर मैंने कुछ रामचरितमानस से चौपाइयों का प्रवचन रखा था, जिसे सुनकर ग्राम बिनहा के गोरखपुर जिला में एक बिनहा ग्राम पड़ता है राप्ती नदी के किनारे। वहाँ के राम केवल दास जी उस प्रवचन को सुनकर हमारे पास फ़ोन किए और कहे कि साहब आपका ये प्रवचन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जात पात से ऊपर समता की बात करते हैं। और हमें तो लगता है कि कहीं आप कबीर पंथ के हैं, और कबीर पंथ में ऐसे बात सुनने को बहुत कम मिलता है। तो कहीं कबीर पंथी लोग आपसे नाराज़ न हो जाए, क्योंकि आजकल तो कबीर पंथ के लोग कबीर साहब को भी जात पात में बांट दिए, रामकृष्ण को बांट दिए। मैंने कहा बात सही है, राजनीतिक लोग तो जात पात कर ही रहे हैं, ये धर्म के लोग भी जात पात करते हैं। लेकिन हम लोगों को ये बात अच्छा नहीं लगता है, दिल में तकलीफ़ होता है कि भारत देश के सभी महापुरुष हमारे हैं, सभी संत महात्मा हमारे हैं, तो इनमें हम जात पात क्यों बांटे, जात पात के विषय में क्यों पढ़े। लेकिन हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं हम लोग मठ पर जाते हैं तो वहाँ पर ज्योतिराव फूले का, अम्बेडकर का वहाँ पर फ़ोटो तस्वीर लगा रहता है, लेकिन रामकृष्ण का उस मठ पर तस्वीर नहीं रहता है, गांधी जी का तस्वीर नहीं रहता है। तो देखकर दुख होता है कि सभी महापुरुष हैं, सबको थोड़ा बहुत आदर करना चाहिए। जबकि कबीर साहब ऐसे अपने बीजक में नहीं कहीं किए। उनको तो इतना बड़ा दिल था कि सभी महापुरुषों को उन्होंने आदर किया। बीजक में उन्होंने भगवान राम का नाम 270 बार लिए और तमाम जगह कहे कि राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार, यानी 270 बार लिए बीजक में नाम। कृष्ण का भी नाम लिए और हिंदू के साथ साथ मुसलमान महापुरुषों का भी नाम लिए। लेकिन हम लोग नफरत करते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। भारत देश का फूट का ही नतीजा होता है कि लूट हुआ। कुछ दिन में मुग़ल सम्राट ने यहाँ पर राज किए, उसके बाद अंग्रेज आए और हम जात पात में बट जाते हैं। हाँ, ये सही है कि कुछ ब्राह्मण विद्वान थे जो कुछ ग्रंथों में अपनी मनमानी किए हैं, कुछ ऐसे बातें लिख दिए हैं जो विवेकहीन होता है, तर्कहीन होता है, जबकि नहीं चाहिए। लेकिन हमारा भी ये फर्ज नहीं है कि हम सिर्फ उसी बातों को कहें। ग्रंथों में अनेक अच्छे अच्छे शब्द हैं, अच्छे बात हैं। जैसे हम मान लें मनु स्मृति पुराण है। मनु वेद के ऋषि है। मनु जी वैदिक काल के महात्मा या महापुरुष हैं। अब ये आज से 2000 वर्ष पहले बना मनु स्मृति और मनु के नाम से लिखा गया। उसमें अच्छी बात तमाम है, फिर भी हम जात पात को लेकर चलते हैं कि ऐसे कहा वैसे कहा। हाँ सही है, ये गलती है, जो भी विद्वान लिखा, पंडित लिखा, वो गलती किए। लेकिन बड़े उन्हीं पंडितों में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो सबके लिए, पूरे समाज के लिए अच्छा काम किए। जैसे दयानंद सरस्वती हैं, जैसे आज के कुछ ही दिन पहले अभिलाष साहब का, जिन्होंने शरीर छोड़ा, जिनका इलाहाबाद में आश्रम था, बहुत बड़ा आश्रम है। उन्होंने अनेक किताब निकाले, हिंदू वेद क्या कहते हैं, राम कौन है, कृष्ण कौन है, उपनिषद के टीका किए, रामायण रहस्य निकाले, संसार के महापुरुष, यानी बहुत बड़ा काम किए, जो हम जैसे गंवारों को भी विद्वान और होशियार बना दिए। हम भी जान सके कि वेद में क्या है, रामायण में क्या है, उपनिषद में क्या है। ब्राह्मण जात के थे, लेकिन हम जब ब्राह्मणों के ये कहेंगे कि कबीर साहब ब्राह्मणों को बहुत बुरा भला कहा। अरे भाई, ब्राह्मणों को या चाहे किसी को कबीर साहब सबके अंधविश्वास पर या ढोंग है, पाखंड है, तो उनका खंडन किया। लेकिन वो जात पर ये नहीं कहे कि सभी ब्राह्मणों से नफरत करो। वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि ब्राह्मण से कहिए हितकारी, मूर्खों से रहिए झंखमारी। कहते हैं कि ब्राह्मणों हित की बात ब्राह्मणों से करो, मूर्खों से मत करो, नहीं सिर्फ वाद विवाद होता। कहत कबीर हम जात पुकारी, पंडित हो सोई ले बिचारी। लेकिन अगर ब्राह्मणों का भी कुछ कर्मकांडों का खंडन किए हैं, तो कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष है कि गले सबको लगाते हैं और सबको भी फजीहत करते हैं।
उन्होंने कहा कि साधु भय तो का भया बोला नाय बिचारी, हटी पर आई आत्मा जीभ बांध तलवार। कहते हैं कि साधु हुए तो क्या कौन सी बड़ी बात हो गई, जब आपके ज़बान कंट्रोल नहीं है, बोलने का आपका तरीका नहीं है, आप व्यंग बोलते रहते हैं, आप हत्या जीभ से करते हैं, तो साधु होने से क्या फ़ायदा हुआ। तो कबीर साहब साधुओं को कहे, एक शब्द में और कहते हैं बीजक में कि माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक माना, साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर नहीं जाना। कहते हैं कि माला पहन लिए, छाप तिलक माना, साखी शब्द सीख लिए और साखी शब्द गाते फिरे हैं, लेकिन आत्म का खबर नहीं है। आत्म का खबर क्या कि आदमी ये कहता है कि सबके अंदर वही जीव है, वही शक्ति है, फिर भी हम नफरत करते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि गृहस्थ हैं, हम विरक्त हैं तो ये हमारे बराबरी मंच पर बैठे, ये हमारे अंदर भावना बनी रहती है। हम ये नहीं चाहते हैं कि ये भी प्रवचन करें, ये भी भजन करें, तो ये सब बना रहता है मानसिकता जात पात को लेकर, जबकि अच्छा नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब सबको ये बात कहते हैं, लेकिन अब इसका ये मतलब थोड़ा हुआ कि कबीर साहब कहते हैं कि साखी शब्द मत गाओ, गाओ भाई, लेकिन आत्म पर विचार करो। हिंदू मुसलमान पर कबीर साहब क्यों कहें, वो कोई बात पर्दा में नहीं रखते हैं, गुप्त नहीं रखते, साफ खोलते। कहते हैं कि कह कबीर दोनों भूले राम किनो नहीं पाए, एक हंसी है गाय कटावे बाधे जन्म गवाए। कहे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों राम को नहीं पाए, क्यों नहीं पाए, वो छिपाए नहीं, साफ कहे अगली लाइन में कि ये खसी है गाय कटावे बाधे जन्म गवाए। कहते हैं ये खसी काटते हैं और ये गाय काटते हैं, और कहते हैं मैं राम के भक्त हूँ, राम का रहीम का पुजारी हूँ, रहीम का भक्त हूँ। ये रहीम कहकर काटते हैं और ये राम कहकर काटते हैं। तो कबीर साहब बात खुला रखते हैं और कहते हैं हम तो वो जो जैसा कहते हैं, गलती करता है तो कहते हैं, लेकिन उनका दिल बड़ा है, वो सबका हित चाहते हैं, सबकी कल्याण चाहते हैं। एक बात हमारे मन में आया है कि चलो कबीर साहब कई जात का नाम लिए हैं, तो हम थोड़ा विचार करें कि निषाद या केवट जात का नाम लिए है कि नहीं पूरे बीजक में। तो मैं एक दिन अपने मन में देखा कि चलो हम देखते हैं बीजक में, तो पूरा बीजक मैंने शुरू से अंत ले देखा, तो 2 जगह केवट का नाम आया। हमने कहा कि अब सोचिए देखिए कि केवट पे क्या कबीर साहब कहे। तो एक जगह आया कि नदी नहीं संसार बहनीर, अब मच्छ न मरे केवट रहती। कहते हैं नदी नहीं संसार का ही नीर बह रहा है और केवट किनारे है, मछली नहीं मार पाया, मच्छ न मरे केवट रहती। तो यहाँ ये लगता है कि कबीर साहब ने केवटों को मछली मारने वाला बनाए हैं। मच्छ न मरे केवट रहती, यानी केवट किनारे खड़ा है और एक भी मछली उनके हाथ नहीं आया। यानी आदमी साधक है जो कूदना नहीं चाहता है और चाहता है कि मैं डारे से ही भक्ति भजन कर लूँ। तो जब तक साधना में उतरोगे नहीं तब तक भक्ति भजन तो होगा नहीं। दूसरा शब्द है कि लीन बोलाई बात नहीं पूछे, केवट गड़ब तन बोले हो, इनके समर गाठ नहीं कुछ हो, निर्धनिया हो डोले हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुझे कोई केवट बुलाया, मैं उसके घर गया, लेकिन अब वो इतना अहंकारी था, इतना अहंकार में चूर था कि घर जाने पर वो बात नहीं पूछता और झूठी डींग हाँकता है कि हमारे इतने धन है, इतने परिवार है, इतने लोग हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि उसके पास कोई धन नहीं है, वो समाज में निर्धन होकर घूम रहा है। तो लीन बुलाए बात नहीं पूछे, केवट गड़ब तन बोले हो, इनके समर गांठ नहीं कुछ हो, निर्धनिया हो डोले हो। तो बताइए बीजक में 2 जगह केवट का नाम लिए हैं कबीर साहब, लेकिन दोनों जगह ऐसा लगता है कि एक जगह मछली मारने वाला और दूसरे जगह वो बुलाया पूछा नहीं, अहंकार में चूर था, धन का बड़ाई करता था, लेकिन साधु संतों को कुछ समझ नहीं पाया। तो क्या हम यही माने कि कबीर साहब तो केवट के विषय में अच्छा नहीं किए? हाँ, उनके सामने कुछ लोग ऐसे आए होंगे, तब उन्होंने कहा। हम लोग के भी सामने आते हैं, हम भी देखते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। संत महात्मा जो कहते हैं बड़ी सोच समझ कर कहते हैं। अब ये थोड़े कि पूरे केवट ऐसे भगत नहीं है, चाहे हमला करते हैं। तो हम जात के नाम पर किसी को कुछ कहते हैं तो ये गड़बड़ होता है। वास्तव में कहा गया कि कौन भूला जो पाए पर बुताई, जिस जात का जिस समाज का जब उनके ऊपर कुछ मिल जाता है, कुछ प्रभुताई हो जाती है, तो अहंकार बढ़ जाता है। हम देखे जैसे पहले क्षत्रियों का दबदबा था, तो
परशुराम को लोग बहुत परेशान किए, परशुराम के माता पिता को। परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किए। अब क्षत्रियों का संहार तो हुआ, लेकिन परशुराम ब्राह्मण थे। अब धीरे धीरे ब्राह्मण कुल में आ गया वही अहंकार, वही अभिमान। ये वो हाल है कि जैसे एक पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो जिसको काटता है वो पगला जाता है, वो फिर किसी को काटेगा वो पगला जाएगा। इसी तरह अहंकार है कि हमको धन बल मिला, अब हम पागल बन गए। अब हमारा जो अहंकार तोड़ा वो भी पागल हो जाता है, क्योंकि उसकी मान बढ़ाई बढ़ जाती है। तब ब्राह्मणों में आ गया तो ब्राह्मण में रावण हुए, लवणासुर हुए। अब इन्होंने खूब अत्याचार किया, अब राम ने इन लोगों का संहार किया। अब फिर क्षत्रियों में अहंकार आया, महाभारत काल आ गया। अब उसमें भगवान कृष्ण ने क्षत्रियों का खूब आपस में लड़ा कर संहार किए। अब कोई लड़ने वाला नहीं रहा तो यादववंशी में पूरा अहंकार आ गया। अब जब यादववंशी में आ गया तो यादववंशियों का विनाश हुआ साधु महात्मा से, साधुओं का मजाक किए। कबीर साहब कहते हैं कि वास्तव में सीजत साहु चोर प्रतिपालस संत जना से कूट करे, आ कहें कबीर जिभ्या के लंपते विधि प्राणी नरक परे। तो साधु संतों से वो लोग लंपति करते थे, मजाक करते थे। अब शराब दिए पूरे यदुवंशी का विनाश हुआ। अब संतों पर आ गया। अब साधुओं संतों में तमाम ऐसे जिनके अंदर अहंकार है, अभिमान है, जो विचार नहीं कर पाते हैं। तो जब विचार नहीं करते, इनके में अहंकार अभिमान है, तो यहाँ भी कितने साधु संत है जो जेल के हवा खा रहे हैं। तो ऐसा होता है कि जिसके अंदर प्रभुताई आती है वो गलती करते हैं और सजाए भोगते हैं तो शांत होते हैं। ऐसे हुआ। तो हम सिर्फ उसको न कहकर किसी ग्रंथ को या किसी महापुरुष को हम सिर्फ द्वेष न करें, सिर्फ उनकी निंदा न करने के लिए हम उसको ऐसे समझे कि जैसे हमारा कोई प्रिय है और मैं उन्हें रास्ते पर लाना चाहता हूँ। तो ये भाव से समझाना चाहिए कि हमारे प्रिय है। इसलिए चाहे राम हो या कृष्ण हो या कोई संत महात्मा जो भी हैं, उनमें अगर कोई त्रुटि है तो उनमें बहुत बड़ा खूबी है, गुण भी है। तो जब गुण है तो हम भाई गुण को भी अपनाएं, सिर्फ उनकी गलती को बात ना करें। इससे समाज टूटता है अगर हम सिर्फ गलती को देखते हैं। और समाज की एकता तभी बनी रहती है जब हम सभी महापुरुषों को आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इसलिए हम जात पात के चक्कर में न पड़े। तो मैं राम केवल साहेब जी जो बिनहाक हैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी बात को कहा, प्रोत्साहन बढ़ाया। और हम भी आपसे सभी लोग से यही करेंगे कि भाई उनका एक चैनल है जिसका नाम है, उनका चैनल है RK निषाद म्यूजिक। बहुत बढ़िया भजन गाए हैं, हमने भजन को सुना और उनका भजन हमें बहुत पसंद आया। तो इसलिए मेरा श्रोता संत महात्माओं से निवेदन है कि वो भजन अच्छा गाते हैं, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। RK निषाद म्यूजिक उस चैनल का नाम है। और जो भी हम जानते हैं कि जात पात से ऊपर उठकर आवाज़ उठाते हैं, वो मारिए बहुत बड़ा काम करते हैं। जात पात में बांट कर तोड़ने वाले तो समाज को बहुत है, लेकिन हम जात पात को हटाकर और मानव से एकता बनाकर, चाहे वो किसी वर्ग के हो, धर्म के हो, जात को हो, सब मानव है और चक्कर में न पड़े। और इससे उठकर सभी ग्रंथ हमारे आदरणीय है, चाहे वेद हो, वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस है, महाभारत है, सब में कुछ न कुछ त्रुटि होती है। कोई सर्वज्ञ तो होता नहीं है, न तो हम लोग सर्वज्ञ है। आदमी कुछ बोलता है तो गलत भी बोलता है। लिखनी परिस्थिति समय और काल के हिसाब से बनता है। बहुत ऐसी बातें होती है कि उस समय में वो सही रहता है और समय बदलते वो खराब हो जाता है। आजकल का कानून बनता भी है तो देखिए तमाम वही कानून कभी हितदायी होता है तो कभी वही दुखदायी बन जाता है। तो समय और काल की बात होती है। इसलिए हम सभी महापुरुषों को आदर करें। और मैं बहुत अपनी ओर से राम केवल साहब का पूरे समाज को हम धन्यवाद देते हैं। साहेब बन